प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नीति वचन, जैसा आपको पता है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नीति वचन। उसमें हमने 19th वर्स तक, फर्स्ट चैप्टर 19 वर्स तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20th वर्स से नीति वचन, फर्स्ट चैप्टर 20th वर्स, जो इस तरह से लिखा हुआ है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक अपने भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर अपना मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुम मेरी सारी सम्मति के को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। ओके, तो हमें इस वर्स में क्या पता चलता है? हमने 20th वर्स से 25th वर्स तक अभी पढ़ा है। ओके, तो 20th वर्स से 25th वर्स तक पढ़ा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? वो ऊपर वाले का एक दिया हुआ वरदान है। मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को एक वरदान है बुद्धि। इस वर्स में बुद्धि लाइव है। बुद्धि इस वर्स में, इन जो वर्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बुद्धि को किस तरह से दर्शाया है? एज अ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जब हमारे अंदर आती है तो ऊपर वाला हमें बुद्धि और विजडम और नॉलेज देता है। होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट एक गॉड की प्रेजेंस है जो हर ह्यूमन बीइंग में रहती है। जब हमें फील होता है कि हाँ, गॉड हमारे आसपास है, गॉड हमारे अंदर है, तो वो होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट, गॉड जो स्पिरिट फॉर्म में है, होली स्पिरिट हमारे अंदर रहती है। ओके, वो बुद्धि है। वो क्या बोल रहा है कि हे भोले लोगों, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? भोले लोग क्या होते हैं? वो भोले होते हैं। आप भोले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जो अपना दिमाग चलाना जानते हैं, जिनको पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरे से झूठ बोल रहा है, हाँ, ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, हाँ, ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन भोले लोगों में क्या होता है? उनमें ये वाली थिंकिंग, ये वाली जो थिंकिंग पैटर्न ये नहीं होता है। तो बुद्धि जो होली स्पिरिट है वो बोलती है, हे भोले लोगों, कब तक तुम अपने भोलेपन से प्रीति रखोगे? चेंज टू लिव इन दिस वर्ल्ड। भोले लोगों, अपने आप को बदलो। तुम्हें इस दुनिया में रहना है, नहीं तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा। फिर जब तुम्हारा दिल टूटेगा और ऊपर वाले को दुख होगा, ऊपर वाले को दुख होगा। हे भोले लोगों, अपने मन को फिराओ, चेंज, समझो कि क्या नॉलेज ऊपर वाला तुम्हें देना चाहता है। समझ में लाने की कोशिश करो, पढ़ो, ऊपर वाले को जानने की कोशिश करो। ही विल गिव यू दैट गिफ्ट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। भोले लोगों, तुम कब तक अपने भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बात करने के लिए सिर्फ इसका मजाक उड़ाया, कभी उसका मजाक उड़ाया, कभी किसी के बैठे बैठे मज़े ले रहे हैं, कभी अपने दोस्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो तो मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनके लिए मजाक है, उनके आसपास जो है उनके लिए मजाक है। लेकिन वो जिस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं उसके दिल पे क्या बीतती है आप लोगों को पता है? हे ठट्ठा करने वालों, हे मस्ती मजाक करने वालों, ये जिंदगी भर मस्ती मजाक और ठट्ठा करना ये नहीं चलता है ब्रो। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सीरियस होना पड़ेगा। ओके, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल कमाने वाला कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो है ना 24 घंटे मजाक करता रहता हो। कभी इसका मजाक उड़ा रहा है, कभी उसका मजाक उड़ा रहा है। आपके मन में तो आपको यही लग रहा है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन सामने वाले के जो सोल है वो हर्ट होती है। ओके, तो कोई ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, लेकिन वो हर समय मजाक करता है, हर समय दूसरों के बारे में कभी उसका मजाक उड़ा रहा है, कभी उसका मजाक उड़ा रहा है। ऐसे नहीं होता कोई भी। आपको पता है कि डेडिकेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ों के लिए सीरियस होना पड़ेगा। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फोकस बहुत ज़रूरी है, आपको लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। आप हमेशा मजाक मस्ती करने में नहीं रह सकते। मजाक मस्ती में हमेशा कौन रहता है? जिसके पास करने का कोई काम नहीं होता है, जिसके पास हमेशा फ्री टाइम रहता है, जो दूसरों के मजाक मस्ती, किसी के अनाज छेड़ने में, किसी को उकसाने में उसको मज़ा आता है। नहीं, आप किसी की सोल हर्ट कर सकते हो। आपको पता है आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो आप किसी की सोल के ऊपर, आप एक तरह से भाले की तरह आप उसमें खुरेद रहे हो। और पता है उससे क्या होता है? दैट इज एन ईविल थिंग टू डू। दैट इज एन ईविल थिंग टू डू। आपको पता है आप जिसको हर्ट कर रहे हो सकता है कि बाद में उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाए। ही कैन गो इनटू डिप्रेशन, ही कैन टर्न ईविल, ही कैन डू ईविल थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी। आपने उसको इतना हर्ट किया, आपने उसको इतना हर्ट किया, भले ही वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपने उसको उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, ही ब्रेक्स इनटू पीसेस। वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। ओके, सो हे ठट्टा करने वाले, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मूर्ख लोग, ये तो बहुत बेसिक और सिंपल था, ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। मूर्ख लोग, कब तक आप नॉलेज और विजडम से दूर रहोगे? हाथ जोड़ो, ऊपर वाले से दुआ करो, मांगो। एक कमरा बंद कर लो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, हाथ जोड़ो, ऊपर वाले से दुआ करो और मांगो कि मुझे वो विजडम, वो नॉलेज, वो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग दो जो जिसकी ज़रूरत मुझे है। और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप भोले हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप मस्ती मजाक करने वाले हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप मूर्ख हैं तो भी आपके लिए है, और अगर आप इस संसार के सबसे चालाक व्यक्ति हैं तो भी आपके लिए है। ओके, अपना कमरा बंद करो, हाथ जोड़ो, ऊपर वाले से मांगो। ओके, बाइबल में कहावत है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके, अगर आप मांगते हैं, आप ऊपर वाले से बस एक बार सच्चे दिल से ऊपर वाले से बोलो कि आपको क्या चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, या फिर मुझे आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दैट इज वर्ल्डली थिंग्स। नहीं, ऊपर वाला आपकी स्पिरिट को रिन्यू करता है। ओके, वो आपके बैंक बैलेंस को रिन्यू नहीं करेगा। ओके, वो आपके बैंक बैलेंस को रिन्यू नहीं करेगा। आप ये मांगो, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, नहीं, वो आपकी स्पिरिट को रिन्यू करेगा। ओके, सो हाथ जोड़ो, अपने आप को बंद कर लो। आपको किसी की जरूरत नहीं है संसार में, कोई भी व्यक्ति आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता जिस तरह से ऊपर वाला आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ, ये बुद्धि हमसे बोल रही है। बुद्धि कौन? होली स्पिरिट हमसे बोल रही है। तुम मेरी डांट सुनकर अपना मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं अपनी आत्मा क्या? स्पिरिट। कौन सी आत्मा? ऊपर वाले की। ऊपर वाले की आत्मा कौन? होली स्पिरिट। ऊपर वाला कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें उंडेल दूंगा। वो अपनी आत्मा, वो अपनी होली स्पिरिट हमारे अंदर देगा। और होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इट शोज विजडम, इट शोज नॉलेज ऑफ द डिवाइन। ओके, तो मैं तुम्हें अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर वाले का दिल टूटता है, आपको पता है। मैंने एक वीडियो डाली है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। क्योंकि गॉड हमारा पिता है, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। इट्स अ रिलेशनशिप। आप ऊपर वाले के साथ एक रिलेशनशिप में हैं। जब आपका दिल टूटता है तो ऊपर वाले का भी दिल टूटता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी को आवाज़ लगा रहे हो? आपने एक बार लगाई आवाज़, आपने 2 बार लगाई, आपने 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसने मुड़ के भी नहीं देखा। हम सबके मन में आता है कि ऊपर वाला हमें बुला रहा है, ऊपर वाला हमसे कुछ करवाना चाहता है, ऊपर वाला हमें अपने करीब बुलाना चाहता है, हमसे प्यार करना चाहता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? अपना मन फिरा लेते हैं, अपना
अपना फेस अपना उनकी तरफ देखना चाहिए, ऊपर वाले की तरफ, हम नीचे देखते हैं। और शायद जो सेटन है, ऐसा बोलते हैं कि सेटन कुछ नहीं होता, लेकिन ही इज़ देयर। हमारे हाथ में जो फ़ोन है आज के टाइम पे, दैट्स सैटेनिक। ओके, आपके फ़ोन में आपके 99% जो आपके जो सेंस है वो आपके फ़ोन से हैं। लस्ट, फिर लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश। ओके, आप देखते हो कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, आप इन सब पे देखते हो लोग स्टेटस डालते हैं ओनली अपने हैप्पी मोमेंट्स का। ऐसा क्यों है कि वो इतने हैप्पी होने के बाद भी अंदर से डिप्रेस्ड रहते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग दूसरों को दिखाने के लिए डालते हैं। उनकी सोल एम्प्टी है, उनकी जो सोल जो हैप्पीनेस ढूंढ रही है वो उनको नहीं मिल रही है। ओके, इसीलिए मैंने कहा यहाँ नहीं, वहाँ देखो। जब आप ऊपर देखोगे, उससे कनेक्शन बनाओगे, और जब आप ऊपर वाले से बात करोगे, ऊपर वाले को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप 10 जनों को दिखाओ आपके कितने व्यूज़ आए हैं, आपके कितने लोगों ने आपके स्टेटस देखे। ऊपर वाले को इसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ही डजंट नीड यू, ही वांट्स यू। वो आपको चाहता है, वो आपको प्यार करना चाहता है, वो अपने बेटे और बेटियों को अपने पास बुलाना चाहता है। आपने भले ही कितने गलत काम करे हो, आपने भले ही कितने ही बुरे काम किए हो, आपने भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन जब आप ऊपर वाले के पास सच्चे दिल से आते हो, वो आपके सारे गुनाह माफ़ करेगा। वो आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। जो हेल की जो सज़ा जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो जीसस क्राइस्ट ने उठाई, यीशु मसीह ने उठाई, और उनकी वजह से हम बचाए जाते हैं। ही इज़ आवर सेवियर, वो हमें बचाता है। सो प्लीज़ आज एक काम करिए, घर में जाइए अगर आप घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं भी हो आप एकांत में जाओ, हाथ जोड़ो और ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ करो कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैंने कितने पाप किए हैं। मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो पवित्र आत्मा दे जो तूने मेरे लिए रखी है। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे। जब आप ये बोलेंगे, जब आप ये कहेंगे, तो ऊपर वाला आपको सही में माफ़ करेगा और वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। ही विल चेंज योर लाइफ। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आप सुसाइडल थॉट्स, आपको जो भी हो रहा है, ही विल चेंज यू एंड दैट इज़ अ फैक्ट। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ऑनलाइन किसी भी टेस्टिमनी को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी टेस्टिमनी है। आप इंडियन टेस्टिमनी, चाइनीज़ टेस्टिमनी, अफ्रीकन टेस्टिमनी, अमेरिकन टेस्टिमनी, किसी भी टेस्टिमनी को आप देख सकते हैं। इट विल हेल्प यू। और प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय। उन्होंने हमें बचाया, ठीक है। मेरी जैसी एक गरीब सोल जिसका कोई महत्व भी नहीं था, ऊपर वाले ने मुझे बचाया। तो ऊपर वाला सबको बचा सकता है, वो सबको बचा सकता है। ही इज़ गॉड, ही कैन सेव एवरीवन। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो, और मेरी वजह से अगर आप ऊपर वाले के और करीब आए हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए ये नहीं चाहता कि आप लाइक शेयर कर दो ताकि है ना क्योंकि मैं पॉपुलर हो जाऊँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होना है, मुझे कोई शौक़ नहीं है फेमस होने का। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है, और वो तब हो सकता है जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड शो हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। आमीन। टेक केयर, बाय।